हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज ट्रू सोलमेट का एपिसोड 5 अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। लैंजन उठता है और ईवो को बोलता है, ईवो उठो, तुम्हें 5 बज गए हैं, अब तुम्हें उठ के जाके स्नान करने चाहिए, चलो उठो करके बोलता है, चलो मेरे साथ। तो बोलता है, ब्रदर आपको तो पता है ना मुझे रूल रेगुलेशन पसंद नहीं है। तो बोलता है, नहीं तुम ही ऐसे होगे तो वी का ध्यान कौन रखेगा, चलो बोलता है। और थोड़ी देर में जाने के बाद में वो रोते 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 अपने कपड़े लेके और वहाँ पे जाके स्नान करके आता है। जब वो आता है तो हमारा वी उसको देख के पेट पकड़ के हंसता है। तो बोलता तुम हंस क्यों रहे हो? तो बोलता तुम पहली बार रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो ना। बोलता हाँ, जहाँ ब्रदर रहेंगे तो वहाँ तो करना ही पड़ेगा ना, इनसे कौन झगड़ा करेगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन मैं तो फॉलो नहीं करता हूँ। अब वहाँ पे थोड़ी देर में जेबूजून आते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम्हें अंकल ने बुलाया है। तो बोलता है ठीक है, और थोड़ी देर में वो चले जाता है। और जब वो जाता है तो बोलता है कि ऐसा ऐसा ये बात है बोलता है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए, दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो लैंजन बोलता है, ब्रदर को यहीं रहने दीजिए, मैं ही चला जाता हूँ। तो बोलता है, नहीं नहीं तुम यहीं पे रहो, ये ज़्यादा टेम्पर वाला है, वैसे भी विंग से इसकी ज़्यादा पड़ती नहीं है, हमेशा झगड़ा करता है, शायद इसके दूर जाने से दोनों का रिलेशन अच्छा हो, तुम इधर ही रहो ईवो, विंग का ध्यान रखो। तो ठीक है बोलता है। अब यहाँ से ईवो और विंग जो रहते हैं वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत कुछ शेयर करते हैं अपने लाइफ में। और विंग भी बताता है कि उसे क्या करना है, क्या करना चाहता है। उसे पेंटिंग बहुत पसंद है, उसे जंगल घूमना बहुत पसंद है, उसे एक ही जगह बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उसकी बैली भी थोड़ी दिखने लग गई है, वो चाहता है कोई इससे बातें करता रहे, कि उसके होने वाले बेबी से बात करे। तो लैंजन ईवो तो हमेशा उसको बिठा के बातें करता रहता है, अरे बेबी देखो तुम्हारा फादर ये है, तुम्हारे फादर है वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा ये सब बातें। लैंजन एक हफ्ते के बाद जब आता है तो अचानक दिखता है कि वो विंग के बैली में अपना सर रख के बोल रहा था, तुम्हारे एक फादर और है, वो बहुत रूड है, उनके लिए रूल रेगुलेशन बहुत मायने रखते हैं, और तुम्हारे जो सेकंड फादर है इनके लिए रूल रेगुलेशन तो नथिंग है, तुम इसके लिए फिक्र मत करना, तुम बहुत रूल तोड़ना, ठीक है ना, तुम मेरे बेटे हो। हाँ, और तुम और एक भी बेबी जो अंदर होगा वो क्या बोलते बिल्कुल उसके मेरे बड़े भाई के जैसे होगा, तुम फिक्र मत करना। यानी वो बहुत सी प्यारी प्यारी बातें करता, तुम जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, हम दोनों फादर तुम्हें गोदी में उठाएंगे, तुम्हारी मदर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, हम लोग तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी ऐसा बहुत सारी बातें करते हैं। और वो बोलता है, विंग तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है ना, तुम्हें भी कुछ फ्रूट्स खाना चाहिए बेबी के लिए। तो वो जाता है तो लैंजन दूसरे डोर से अंदर आता है और पीछे से हक कर लेता है। और तो विंग वो देखना चाहता है कि विंग के दिल में अभी पहचान है कि नहीं, मेरे लिए प्यार है कि नहीं, या सिर्फ वो ईवो से प्यार करता है। तो विंग बोलता है, लैंजन तुम इतनी जल्दी आ गए और मुझे बताया भी नहीं। तो लैंजन बोलता है, वी तुमने पहचान लिया? तो हमारा विंग बोलता है, लैंजन तुम मेरे पति हो और ईवो और तुम दोनों में बहुत फ़र्क है, तुम ही हो जो मेरे गले इस तरह लग सकते हो, ईवो ऐसे गले बिल्कुल नहीं लगता। वो एक छोटे बच्चे के सीधा आके मेरे गोदी में आके सर रख के लेट जाता है। समझ में आ गई बात को? बोलता अच्छा, बोलता हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं, तुम दोनों में गुणों के साथ, नेचर के साथ में बहुत कुछ अलग है, और कुछ कुछ बातें एक दूसरे से काफ़ी मिलती भी है। तो बोलता अच्छा, जैसे कि बाद में मैं सब बताऊंगा, चलो तुम स्नान कर लो, जाओ पहले अच्छे से फ्रेश होके आ जाओ। तो बोलता बोलता है, और वो अपनी बिछन को बाजू में लगा के और जाके स्नान फ्रेश होके जब वो आ रहा होता है तो हमारा ईवो देखते बोलता, ब्रदर आप कब है? बोलता मैं अभी आया। तो बोलता है वो अपने बोलता है, ईवो तुम मेरे थोड़े कपड़े दे दो ना, मैं शायद लाना भूल गया। बोलता कोई बात नहीं ब्रदर, ये लो। बोलता है, और वो पूरी तरह से चेंज करके आके विंग के बाजू में लेट जाता है। और बोलता विंग बताओ, क्या तुमने मुझे इतने दिन मिस किया? बोलता बिल्कुल, मेरा भले एक पति मेरे साथ है, एक पति मेरे साथ नहीं, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें याद किया है। और उसे अपने पास बुला के उसके लिप्स में किस करता है और वो स्माइल करता है। और ये बोलता है, अब मैं तो, हमारा जो विंग होता है उसे थप्पड़ मारता है, तत् करके बोलता है, तुम तो हमेशा मेरे पास ही तो रहते हो, एक हफ्ते बाद आई इसे मेरे साथ रहने दो। वो बोलता मैं अंकल के पास जाता हूँ, ब्रदर के पास जाता हूँ, ब्रदर आप इनको जरा, विंग को जरा फ्रूट्स कट कट के खिला दीजिए ना। तो बोलता बोलता है। अब यहाँ से हमारा जो वी होता है वो बोलता है, लंजा देखो ना, आज पहली बार बेबी ने बहुत किक मारा, वो टाइम में ना ईवो था ना ही तुम मेरे साथ थे। बोलता अच्छा कब? बोलता हाँ थोड़ी देर तुम बातें करो ना, तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? बोलता बोलता है, और वो सर रख के बोलता है, बेबी जल्दी बाहर आओ ना, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी मामा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैंने मम्मा के साथ बहुत मिसबिहेव किया था पहले मैरिज से पहले, मैरिज के बाद, तुम उसके लिए अपने फादर को माफ़ कर देना है। मामा फादर लव सो मच मामा, और
और हम दोनों फादर साहब मदर हम तीनों तुम्हारे को बहुत प्यार करते, तुम जल्दी आ जाओ बोलता है। विंग की बातें सुन के आंखों से पानी आ जाते, बोलते हैं तुम सचमुच मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। बोलता मुझे माफ़ कर दो वी, पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ये बात सोच के हमारा विंग लैंजन के गले लग जाता है और बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे भी माफ़ कर दो ना। यहाँ से दिखाया जाता है और ये वो दोनों को देख के बस स्माइल कर रहा था। चलो ब्रदर का इसका रिलेशन भी अब काफ़ी हद तक अच्छा हो गया। तो बोलता अब समय आ गया कि मुझे क्या बोलते हैं विंग से दूरी बना लेना चाहिए। अब 1 हफ्ते से 2 महीना हो जाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ईवो का ना कोई अता रहता है ना पता रहता है। अब हमारे जो वी वुजान रहता है उसको अब 5वां महीना कंप्लीट हो गया होता है, 6ठा महीना चल रहा होता है। और वो लैंजन को बोलती लैंजन ईवो कहाँ है, जाओ ना उसे बुलाओ ना। बोलता है तो बोलता है मुझे पता नहीं है वी वो कहाँ चला गया, अचानक ही चला गया, वो तो बचपन से ऐसे, तुम बेफिक्र रहो वो आ जाएगा। तो बोलता है नहीं पता नहीं कि मेरा मन घबरा रहा है, कुछ तो बुरा होने वाला, प्लीज़ ईवो को ढूंढो ना, प्लीज़ लैंजन ढूंढो ना, मेरे इस बेबी के फादर को ढूंढो ना। बोलता है तो बोलता मैं ढूंढता हूँ। और थोड़ी देर में बताया जाता है कि हमारा जो वो होता है वो बहुत सारे सामान और टॉल के साथ में विंग के पास आता है और उसे गले लगाता है और विंग उसे बहुत मारता है पूरे क्लाइंट के सामने। तुम यू पावर मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई लव यू सो मच यू, आई लव यू सो मच, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने बहुत 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 याद किया तुम्हें, रात को मुझे नींद नहीं आती थी तुम्हारे पे। वो सब बातें सब लोगों के सामने बोल रहा था, सब लोग सर इधर उधर करके देख रहे थे और हमारा लैंजन भी हंस रहा था और पीछे आके विंग को कंसोल करता है, वी लैंजन आ गया ना इबो, अब तुम टेंशन मत लो। तो बोलता हाँ आ तो गया, लेकिन इसे मैं पनिशमेंट देना चाहता हूँ। और जैसे उसको खींच के लेके जा रहा होता था अचानक वो गिरने वाला होता, तो इबो और लैंजन दोनों उसका हाथ पकड़ते, वी ध्यान से, अगर बेबी को कुछ हो जाता तुम्हें कुछ हो जाता तो। बोलते दोनों से गले लगा लेते हैं और सब लोग देखते कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और उसके अंकल बोलते एक टाइम ऐसा था कि क्या बोलते हैं ये दोनों भी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और अभी देखो ये दोनों का रिलेशन, तीनों का रिलेशन कितना अच्छा हो गया। और वी की वजह से मेरा ईबो भी आ गया। और मैडम लैंड बोलती है हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, काफ़ी टाइम बाद ये भी वापस आ गया, मुझे बहुत खुशी है इस बात पे कि ये भी अब आ गया और ये काफ़ी हद तक अच्छा इनका रिलेशन। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा विंग होता है वो बोलता है कि मुझे मार्केट घूमना है ईवो लैंजन। तो बोलता है हाँ लेकिन तुम्हारा अभी 6ठा महीना चल रहा है, तुम्हें इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैडम लैंड बोलती हाँ बेटा तुम्हें नहीं निकलना चाहिए। तो बोलता है ठीक है, बोलता है और वो गार्डन में बैठ जाता है। और अचानक कुछ देर के बाद में जब लैंजन आता है तो देखता है, ईवो आता है तो देखता है, बोलता है ईवो बोलता ब्रदर वी का है, मैं उसके लिए जूस लाया था। तो बोलता हाँ मैं भी वी के लिए फ्रूट्स लाया था, विंग का कुछ अता पता नहीं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वी होता है उसे कोई उठा के लेके चला गया होता है और क्या बोलते एक जगह में उसे बांध दिया गया होता है, अंधेरे गुफा में, अंधेरे रूम में उसे बंद कर दिया गया होता है, यानी गुफा के जैसे रहता है। और वहाँ पे बस एक छोटा सा वेंटिलेटर होता है और उसे उस जगह में बांधा नहीं गया होता है, उसे उस जगह में पाँव में बेड़ियाँ बांध दी होती जिससे विंग ज़्यादा कहीं दूर भाग ना पाए। और वो चिल्लाता है ईबो लैंजन मुझे बचाओ करके बोलता है और वो बहुत चिल्लाता, बहुत वहाँ पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा ये तिल्स्मा लगा दिया होता है जिससे उसकी शक्तियाँ बाहर ना जाएं और वो अपने लिए किसी की हेल्प ना बुला सके। अब इस वक्त को 8 महीने, अब इस बात को 2 महीना कंप्लीट हो गया था और ईवो और लैंजन बहुत परेशान होते हैं और हर वो गली ढूंढ रहे होते लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारे विंग का 9th मंथ चल रहा होता है और उसको क्या बोलते हैं दर्द हो रहा होता है और वो यहाँ से दिखाया जाता है कि प्लीज़ मेरे पेन हो रहा है, प्लीज़ कोई है यहाँ पे। बोलता तो एक वाइट रोब्स में एक लड़की आके बोलती है हाँ अब तो समय आ गया तुम्हारे बेबी का, अब मैं तुम्हें मार के तुम्हारे बेबीज़ को अपने पास रख के लैंजन से कहूँ कि वो मुझसे शादी कर ले। और ये कोई और नहीं गाइस, ये हमारी म्यान होती है जो बदला लेती है विंग से कि विंग ने एक नहीं दोनों भाई से शादी कर ली है और उसके प्यार को भी छीनने का जिम्मेदार वो विंग को ही समझती है। अब ऐसे विंग बोलता है नहीं म्यान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लैंजन से ज़रूर प्यार करता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी उससे प्यार करती हो और वो तुम्हें मेरे लिए छोड़ के आ गया। ऐसा नहीं, उसने मुझसे कहा था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो दिल से उसने मुझे अपनाया, मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कोई गलत फहमी। तो बोलता है नहीं ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है, ये कोई गलत फहमी नहीं है। आज अगर वो मेरे पास नहीं है लैंजन तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम ये बोलती है, सिर्फ तुम हो इसके जिम्मेदार। तो बोलता है नहीं मुझे ऐसा मत करो। अब यहाँ से दिखाया जाता है एक तिलिस्मा लैंजन के गुसु क्लैन में भेज दिया जाता है म्यान ने और बोल देती लैंजन ईवो अगर तुम दोनों को अपने वाइफ और अपने बच्चे
चाहिए जिंदा तो लैंजन से कहो कि वो मुझसे शादी कर ले, विंग से डिवोर्स ले ले और विंग को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, वरना तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगी। क्योंकि अभी अभी विंग को लेवल पेन स्टार्ट हो गया है। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम इस जगह में आ जाना करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है बोलता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि जंगल के एक घाटी में एक खाली गुफा रहती है, वो बहुत बड़ा रहता है और वहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं मियान मैन के साथ में। और लैंजन आके गुस्से से मियान मैन का गला पकड़ता है, बोलता है मुझे मारोगे तो तुम्हारे बच्चे को भी तुम जिंदा नहीं देख पाओगे। और वो विंग के करहाने की आवाज़ सुनता है तो बोलता है वी करके देखता है। जब देखता है कि वहाँ पर काफ़ी हद तक खून रहता है और वो बोलता है कि मेरे विंग को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहे मैं दे दूँगा। और वो भी चुपचाप पीछे से आके उस सलाखों को तोड़ता है और काफ़ी लोगों से लड़ाई करता है। और विंग को जेबुजुन आते हैं, वो उठाते हैं और वहाँ पे विंचिंग भी आ जाती है। हमारे क्या बोलते हैं जेबुजुन के लिए उसका भी रिश्ता आया होता है, तो वो उनकी मंगेतर होती है, वो विंचिंग को भी लेते आते ताकि विंग की डिलीवरी में कोई मदद हो सके। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जैसे ही मीन के वहाँ पे झगड़े चल रहे होते हैं, लड़ाई चल रही होती है और दोनों भाई लड़ रहे होते हैं विंग को बचाने के लिए। काफ़ी लोग भी होते हैं काला मास्क पहन के लड़ रहे होते हैं मियान मैन की बातें मान के। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक जगह पे एक तलवार मियान मैन चुपके से निकाल के लैंजन को नीचे धक्का दे के विंग को मारने के लिए जा रही होती। जैसे वो मारने के लिए जा रही होती वहाँ पे हमारा बीच में ईबो आ जाता है और उसको तलवार घुस जाती है पेट में और वो ज़ोर से चिल्लाता है विंग ईबो करके, ज़ोर से चिल्लाता है। और वो जब वो चिल्लाता है तभी उसकी डिलीवरी हो जाती है और काफ़ी ज़ोर से वो पुश करता है और उसको 2 बेबी बॉयज़ हो जाते हैं। और उसको बेबी बॉयज़ होते और हमारा ईवो देखता है उसके बेबीज़ बॉयज़ को दूर से और देखते उसकी यहीं पे आखिरी सांसें दम तोड़ देता है। यहीं पे वो दम तोड़ देता। और विंग को आखिरी टाइम में विंग उसके पास भाग के आता है किसी तरह काफ़ी पेन को कंट्रोल करके और उसको बोलता है ईवो मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। ये खड़ा होकर दूर हमारा लैंजन देख रहा था, उसकी आंखों में भी बहुत पानी आ रहे थे और बहुत रो रहा था कि प्लीज़ 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो तुम्हारा बेबी, तुमने कहा था ना बेबी के साथ खेलोगे, देखो बेबी बॉय, इसका नाम भी तो तुम्हें रखना था। बोलता इसका नाम आयान रखना, ये ईवो का बेटा है, इसको बहुत अच्छे से पालना, बहुत प्यार से पालना। और इसी बात के साथ में वो आखिरी सांसें उसकी गोदी में विंग के गोदी में तोड़ देता है और यहाँ ईवो का डेथ हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ये देख के हमारा विंग बेहोश हो जाता है जब वो आंखें खोलता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी भीड़ भी होती है और ईवो की लाश पड़ी होती है बेड के ऊपर। वो देख के बहुत रो रहा होता है विंग, बहुत ज़्यादा रो रहा था और बोल रहा था कि ये सब मेरी वजह से हो गया, सब मेरी वजह से हो गया बोलता है। और उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है लैंजन मियान मैन को लेकर आओ, मुझे उसे मारना है, उसने मेरे पति को मुझसे दूर किया, उसने मेरे ईवो को मुझसे दूर किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे लेकर आओ बोलता है। और वो बोलता है हाँ मियान मैन को सज़ा अंकल दे रहे। बोलते नहीं, उसकी सज़ा मैं दूंगा, उसने मेरे हस्बैंड को मारा है। और वो तलवार निकाल लेता है और मियान मैन का सीधा गला काट देता है, ये तुम्हारी सज़ा है, विंग के हस्बैंड को मारने की सज़ा तुम्हें मौत है, कोई सज़ा माफ़ नहीं मिलेगी तुम्हें, कोई उम्र कैद नहीं मिलेगी, तुमने मेरे पति को मारा है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा बोलता। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो बहुत रो रहा था, बहुत टूट गया होता है और बहुत लोगों से बिल्कुल कम बातें करने लगता है, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता। अब उसके मुंह से हंसी एक तरह से गायब ही हो गई होती है, एक तरह से गायब हो गई। तो उसकी माँ आती है लैंजन के, बोलती है लैनी आके बोलती है कि वी अपने आप को इस तरह मत खो दो बेटा। बोलता है नहीं, मेरे को ईवो की बहुत याद आ रही है, वो हमेशा मुझे हंसाता रहता था, उसको देखने से मुझे लगता है कि मैं इसके ही जैसा हूँ, उसके जाने के बाद में मुझे ज़िंदगी में जीने का कुछ मकसद नहीं। तो लैंजन आके बोलता है वी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो मेरा भी भाई था, मुझे भी उससे बहुत प्यार था, मैंने बचपन से उसे हमेशा देखा, हमेशा वो क्लाइंट से रूल रेगुलेशन से हमेशा दूर भागता रहता था और कभी भी किसी से प्यार नहीं करता था। आखिर प्यार उसने किया तो किससे किया, तुमसे किया, और मैंने भी प्यार तुमसे किया, हम दोनों की जान तुम पे बसती है। और उसने कहा था ना ख्याल रखने के लिए, देखो बच्चे वहाँ पे रो रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख के वो बहुत तो रोता है और उसको बोलता है कि ठीक है ब्रदर मैं देखूंगा, उसकी बात को बोलता है। जब उसे याद आता है कि उसके भाई ने क्या कहा था विंग का ख्याल रखने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखता है। अब इस बात को 3 साल कंप्लीट हो गए होते हैं और उसकी ग्रेवी के पास जाके हमारा छोटा आयान और जिंगनिंग, लैंजन का दूसरा बच्चे का नाम ने लैंजन ने जिंगी लगाया था और विंग उसके साथ जाके उसके वहाँ ग्रेव के पास जाते हैं, दोनों तीनों बो करते हैं उधर और उसकी पसंद का
फूड और वो सब फ्लावर्स ले जाके वहाँ रखते हैं और सब लोग उसको बो करने के बाद में वापस आ जाते हैं, जिंगसी में आके बैठ जाते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो अपने माँ के घर में जाता है, जैंग क्लैन में जाता है अपने दोनों बच्चों के साथ, लैंजन के साथ में। और वो जाता है तो लैनी बोलती बेटा जल्दी आना, हम भी तुम्हारा यहाँ पे इंतज़ार करें। तो बोलता है हाँ मदर मैं यहाँ पे जल्दी आऊँगा, बोलता है। हम ऐसे दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो लैंजन को हमारे लैंजन के साथ में एक जगह पार्क में बैठा होता है और उसे बस थोड़ी सी फीलिंग आ रही होती है। और वो कि हम एक टाइम था जब वो ईवो के साथ में यहीं बैठा होता, तो पुरानी पुरानी यादें बात करके वो यहाँ से बहुत देर तक सोच रहा होता। और हमारा जो लैंजन होता है वो बोलता है विंग चलो हम चलते हैं, रूम में चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा भी हो गया। और वो बच्चों के साथ में चले जाते हैं अंदर। जब वो अंदर जाते तो मैडम लैंड बोलती है कि कल विंग को क्या बोलते हैं जाके वापस लेके आना पड़ेगा, बोलते क्योंकि हमारे को जेबू जुन की शादी भी करनी है ना, अब नज़दीक अब ईवो को गए हुए भी 3 साल कंप्लीट हो गए। तो बोलता हूँ, बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जेबू जुन की शादी भी वेंगचिंग के साथ में हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारे उनके अंकल होते हैं वो भी बहुत ईवो को मिस कर रहे होते हैं और मैडम लैन सबसे ज़्यादा मिस कर रही होती क्योंकि वो इन रूल रेगुलेशन से दूर लेके गई होती है हमारे क्या बोलते हैं ईवो को। और लेकिन घूम फिर के ये सब हो गया, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और लैंजन को भी बहुत गुस्सा आता है कि उसने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिसने क्या बोलते हैं मेरे भाई को मार दिया। इतनी गंदी दिल की वो कैसी हो सकती है, इतनी बुरी कैसे हो सकता है कोई जो मेरा बदला मेरे विंग से निकालना चाहता था। अगर उस दिन लैंजन ईवो ना आता तो शायद मेरे दोनों बेबीज इस दुनिया में नहीं रहते, तलवार लगने की वजह से। उसे बहुत गुस्सा आता है ये बात सोच के और वो अपने आप को दोष लगाता है कि शायद मेरी ही गलती है क्योंकि म्यान से मैंने प्यार किया था, फिर उसको मैंने ही धोखा दे दिया, तो गलती मेरी है। तो बाद में वो विंग के जब आता है रूम में तो बोलता है क्या हुआ लैंजन तुम रो रहे हो, बोलता मेरी ही गलती कैसे, शायद ईवो इस दुनिया से चला गया। बोलता नहीं ये सब गलती म्यान की, तो उसको सज़ा मिल चुकी है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसे गले लगा के कंफर्म करती है। अब मैडम बोलती है वी हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। जियांग के इनको भी शादी का न्योता देती है, उनको भी कार्ड देती है, जेबू जुन की शादी है, आपको 15 दिन पहले ही आना पड़ेगा। और विंग बोलता हूँ बोलता और सब लोग आ जाते हैं। अब वहाँ आने के बाद में धूमधाम से सब कुछ पूरी तरह से तैयारी करते हैं। जेबू जुन की शादी में बहुत हल्ला गिल्ला होता है और जेबू जुन बोलते चलो मेरी शादी तो ठीक ठाक हो गई, मुझे तो लगा था मेरी शादी नहीं होगी। तो लैंजन बहुत हंसता बोलता ऐसा क्यों लगता है ब्रदर आपको। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारी जो वेंगचिंग होती है वो क्या बोलते हैं विंग के बच्चों के साथ में खेल रही होती है और बोलती है कि ये बच्चे कितने नॉटी हैं, विंग बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं आते, मुझसे कुछ ना कुछ मांगते हैं तभी मेरे पास आएंगे, बोलती है ये बात बोलती है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि वेंगचिन भाग रही होती है, अचानक से उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है और विंग भाग के जाता है और हीलर को बुला के लाता है। हीलर बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, डरने की कोई बात नहीं है, ये प्रेग्नेंट है 2 मंथ्स, बोलते हैं। अब यहाँ से बहुत खुश हो जाता है, उनके एक बेबी गर्ल पैदा होता है, उसका नाम वो लोग निशा लगाते हैं और निशा बहुत प्यारी होती है। अब ये दोनों बच्चे 5-5 साल के हो जाते हैं जब हमारे जेबू जुन की जो बेटी होती है वो 2 साल का रनिंग कर रही होती है। और यहाँ पे हमारे जो ये होता है हमारा लैंजन होता है, विंग होते हैं, वो लोग भी बहुत डब्लू हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे एक दूसरे से। हमारा लैंजन बोलता है कि विंग अब तो देखो ना दोनों बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब हमें एक बेबी के बारे में और सोचना चाहिए। तो विंग बोलता है शर्म करो, अब मैं और बेबीस नहीं करूँगा, 2 बेबीस ही मेरा बाल खींचने के लिए बहुत है, मुझे और बेबीस नहीं चाहिए। लैंजन तुम समझते क्यों नहीं, मुझे बेबीस मुझे बहुत सताते हैं। तो बोलता प्लीज़ विंग एक बेबी गर्ल तो बोलता नहीं मुझे बेबी गर्ल नहीं चाहिए। और यहाँ से हमारा विंग भाग रहा होता है लैंजन से बकते। लैंजन बोलता है विंग तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। बोलता नहीं, तो बोलता है विंग यू आर ओनली माई, तुम सिर्फ मेरे। बोलता है हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा और ईवो का ही हूँ, मैं तुम किसी और का नहीं हूँ। ये बात बोल के चुप होकर सर नीचे कर लेता और लैंजन को फिर बुरा लगता है और वो आके विंग को गले लगाता है। विंग बहुत रोने लग जाता है फिर से। और फिर से यहाँ से दिखाया जाता है कि एक दिन क्या बोलते हैं हमारा जो विंग होता है वो क्या बोलते हैं 3 महीना प्रेग्नेंट रहता है और बहुत ज़्यादा बच्चों से सता रहे। तो बोलता है लैंजन देखो ना जिंगी और क्या बोलते हैं आयान मुझे बहुत सता रहे हैं, जरा इनको लेके जाओ ना, और ये भी बहुत सता रही है, जाओ इन तीनों को लेके जाओ यहाँ से, बोलते हैं। और तीनों वहाँ पे खेल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही सता रहे होते हैं। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा जो जैन चैन होता है वो आता है, बोलता देखा मुझे तो बिल्कुल ही यकीन था ये सब होने ही वाला है करके। और यहाँ से बहुत हंसी आती है लोगों को, बच्चे बहुत शरारती रहते, कुछ ना कुछ सामान उठा के इधर से उधर फेंक ही रहे होते, उन्हें बहुत हंसी आती है। और इस तरह हमारे इस FF की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।